हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी फाइन। एंड आज हम फटाफट से कंप्लीट करने वाले हैं अपना चैप्टर द सर्मन एट बनारस। ऑलराइट, इससे पहले हम पूरा चैप्टर अच्छे से डिटेल में देख चुके हैं, प्लस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड द एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो आज अभी फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें आपकी लॉन्ग आंसर में वैसे तो एनसीईआरटी में भी कवर हो ही जाती हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में, लेकिन क्या है कि लॉन्ग आंसर टाइप में वो आपसे यूजुअली पूछते हैं वैल्यू क्या आपको सीखने मिली है, क्या आपको मैसेज सीखने को मिला है। कभी कभी क्या करेंगे, कोई कोटेशन दे देंगे, है ना। कोटेशन को बोलेंगे कि भाई इसको एक्सप्लेन करो उस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में। ऑलराइट, सो इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं। वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। कुछ होते हैं 3-4 वर्ड्स जो सिमिलर से मीनिंग में होते हैं, लेकिन उसका कब कहाँ यूज़ करना है वो आपको आना चाहिए। ऑलराइट, क्योंकि आंसर्स लिखते टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड वोकेबुलरी, और एटलीस्ट द वोकेबुलरी दैट इज बीइंग गिवन इन योर चैप्टर। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड बुद्धा सीक एंड अचीव एनलाइटनमेंट? और क्या है कि भाई जो सिद्धार्थ गौतम थे, जो प्रिंस थे, उन्हें इनलाइटनमेंट कैसे हुआ, इनलाइटनमेंट किस तरीके से हुआ और क्या प्रोसेस था, ये भी पूछा जा सकता है कि भाई क्या प्रोसेस था जिसकी वजह से फाइनली गौतम बुद्धा जी ने छोड़ा अपना पूरा रॉयल्टी, एंड हाउ डिड ही अचीव दैट इनलाइटनमेंट। Once Gautam Buddha went for hunting. On the way, he saw a sick man, an old man, a funeral procession, and a begging monk. और उन्होंने वहाँ पे क्या चीज़ें देखी? यहाँ पे आप इट विल बी बेटर अगर आप यहाँ पे ये लिखो सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम आप लिखो, बिकॉज एट द टाइम व्हेन ही वेंट फॉर हंटिंग, वो उस टाइम पे क्या थे, ही वाज दैट प्रिंस एंड ही हैड नॉट बिन रीनेम्ड एट दैट टाइम। ऑलराइट, तो सिद्धार्थ गौतम वेंट फॉर हंटिंग। एक बार वो अपनी ही जब उन्होंने पूरा 10 साल ही हैड लिव्ड, 4 साल वो पहले अपनी पूरी पढ़ाई करके आ चुके थे, देन ही मैरिड अ प्रिंसेस। उसके बाद जब वो एक बार 25-26 साल के जब वो अंदाजन रहे होंगे, तो वो क्या करने गए, हंटिंग करने गए, शिकार करने गए। वहाँ पे उन्होंने 4 चीज़ें ऐसी देखी। क्या थी? पहला, एक बीमार आदमी उन्होंने देखा, एक ओल्ड इंसान देखा मतलब जिसकी उम्र हो चुकी थी, एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखा मतलब जैसे अगर किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद जो पूरा प्रोसेसेस होते हैं, रिलीजियस राइट्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं। अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरीके होते हैं, उनमें से किसी एक चीज़ को उन्होंने नोटिस किया। एंड अ बेगिंग मंक, और क्या है, एक मंक थे, एक साधु थे जो क्या थे, भीख मांग रहे थे। Until now he had not experienced such kind of sufferings first hand, और अभी तक क्या था, उन्होंने कभी भी इस चीज़ को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं किया था। रॉयल्टीज़ क्या होते हैं भाई, उनको हर चीज़ अवेलेबल होती है, एट द ब्लिंक ऑफ एन हैंड ऑफ अ सजेशन कि भाई हमको ये चाहिए तो आप ये ला के दो, या फिर उनको एक तरीके से कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट इज़ अंडरस्टूड बाय द सर्वेंट्स एंड ऑल द पीपल जो उनके कोर्ट में होते हैं, जो उनके लिए काम करते हैं, उनको सब पता होता है कि भाई ये चीज़ उनके लिए चाहिए हमको, ठीक है। तो वो सब कुछ अरेंजमेंट करके रखते हैं। तो इससे ये पता लगता है हमें कि एक्चुअल में उनको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, सफरिंग रिलेटेड के बाहर एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। So he renounced everything and went out into the world to seek enlightenment. और क्या है भाई कि उन्होंने जब ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी, एकदम से उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर गई, डीपली इम्पैक्ट कर गई, एंड देन ही डिसाइडेड कि अब क्या है, मैं अब रॉयल्टी छोड़ दूंगा, अब ये जो काइंड ऑफ ऐसी जो कंफर्ट वाली लाइफ है, आई विल लीव इट एंड आई विल सीक एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है, द स्टेट ऑफ इंटेंस विजडम। जब आप एक हाइट पे पहुंच जाते हो नॉलेज की, विजडम की, वाइजनेस की, कि आपको सारी चीज़ों के बारे में पता होता है, एक्चुअल में आप क्या है, सांसारिक चीज़ों को छोड़ देते हो, एंड यू नो अबाउट द ग्रेटर सेंस ऑफ लाइफ। Buddha sat under people tree, people, P-E-E-P-A-L, people tree, and pledged to stay there until he was enlightened. और वहाँ पे क्या है, 7 साल घूमने के बाद में ही स्टेड, मतलब उनको नहीं मिल रहा था एनलाइटनमेंट, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब इस पीपल पेड़ के नीचे मैं बैठा रहूँगा जब तक मुझे एनलाइटनमेंट नहीं मिल जाती। और उनको फिर वो एनलाइटनमेंट कब मिली? 7 दिन के बाद मिली। After being enlightened,
दैट टुक अ वीक्स टाइम। और क्या हुआ कि आफ्टर बीइंग एनलाइटन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि जिसने कितना टाइम लिया, 7 दिन का टाइम लिया। ही रीनेम्ड द ट्री एज बुद्धा ट्री, द ट्री ऑफ विजडम। और क्या है, द बुद्धा ट्री, उन्होंने उस पेड़ का नाम रख दिया जिसके नीचे वो जाके बैठे थे, और इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे, द ट्री ऑफ विजडम। एंड बिगैन टू प्रीच। और प्रीच का मतलब क्या होता है, जो भी उन्होंने सीखा, जो भी उनको एनलाइटनमेंट हुई, जो भी उनको समझ में आया, अब वो उस चीज़ को क्या करेंगे, फैलाएंगे, लोगों में बांटेंगे, और असेंबली ऑफ पीपल, लाइक गैदरिंग ऑफ पीपल के बीच में जाके उन चीज़ों को सिखाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट, किसा गौतमी passes through a phase of grief in her life. How does she accept it? और क्या है कि किसा गौतमी जो हैं वो एक ग्रीफ के फेज से निकल रही थी अपनी लाइफ में, मतलब एक दुख का एक टाइम चल रहा था उनके लाइफ में। उन्हों किस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, उनको समझा सर्कमस्टांसेस को, और एक्चुअल में एक्सेप्ट किया फाइनली कि जो डेथ जैसा कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। ऑलराइट, आफ्टर द डेथ ऑफ कीसा गौतमीज ओनली चाइल्ड शी बिकेम वेरी सैड। और नेचुरल सी बात है, बिकॉज दैट किड वॉज हर ओनली चाइल्ड, शी वॉज ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली वेरी अटैच टू इट, है ना। तो उसकी डेथ के बाद में शी वॉज ग्रीव स्ट्रकन, और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। शी कैरीड हर डेड चाइल्ड टू हर नेबर्स इन ऑर्डर टू गेट मेडिसिन टू ब्रिंग हिम टू लाइफ। और क्या है कि उस बच्चे को वो गोद में उठा के हर नेबर के घर पे जा रही थी, एंड शी वाज आस्किंग कि भाई कोई मुझे ये ऐसी कोई दवाई दे दो जिससे मैं अपने बेटे को ठीक कर लूँ, बिकॉज वहाँ पे उनको अभी भी एडमिट नहीं कर पा रही थी वो, दैट द चाइल्ड इज डेड। Her neighbors thought that she had gone insane as she was unable to accept the fact that her son was dead. और यहाँ पे क्या होता है ना कि किसी को बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है, तो वो एक तरीके से सेंसेस खो बैठता है अपने, और एक्चुअल में वास्तविकता से काफ़ी दूर हो जाता है, उसको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, और वो पागल हो जाता है। अगर एक नॉर्मल सेंस में आप बोले, लोग कहते हैं कि अरे ये तो पागल हो गई है या पागल हो गया है ना। ऐसा ही लोग कीसा गौतमी के बारे में भी बोलने लग गए, बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट द चाइल्ड वॉज dead. It was then that someone suggested her to go meet गौतम बुद्धा। और तब जाके जब वो हेल्प मांग रही थी सब जगह पे, तो किसी ने उनको सजेस्ट किया कि आप जाके गौतम बुद्धा से मिलो। When she met गौतम बुद्धा, he gave her an exercise to do। और जब गौतम बुद्धा से जाके मिली, तो वहाँ पे उन्होंने हेल्प करने के लिए उनको एक एक्सरसाइज दी, उनको एक काम दिया कि आप इस चीज़ को फुलफिल पहले करो। ऑलराइट, She was asked to collect mustard seeds from a house where no one has ever died। और उनको ऐसा बोला गया कि आप जाके मस्टर्ड सीड्स कलेक्ट करो, मतलब सरसों के बीज कलेक्ट करो, हैंडफुल, थोड़े से ही लाने हैं। एकदम से सुनने में लगेगा कि ये तो बहुत इजी टास्क है, फटाफट से कंप्लीट किया जा सकता है, एंड दैट इज़ वाई कीसा गौतमी वॉज वेरी हैप्पी ऑल्सो एट दैट मोमेंट। लेकिन साथ में ही क्या कंडीशन ऐड करी गई कि ऐसे घर से मस्टर्ड सीड्स लानी है जिनके घर में कभी कोई डेथ ना हुई हो, या फिर किसी ने किसी भी फॉर्म में डेथ को एक्सपीरियंस ना किया हो। शी वेंट फ्रॉम वन हाउस टू अनदर बट वॉज अनेबल टू फाइंड अ सिंगल हाउस वेयर नो वन हैड डाइड। और वो हर घर गई, पूरा गांव उन्होंने छान मारा, लेकिन उनको ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहाँ पे किसी की डेथ ना हुई हो। This way, she realized that death is part of life and anyone who is born is bound to die one day। और फिर उनको धीरे धीरे बार बार वही चीज़ पूछ पूछ के लोगों से, और वही चीज़ सुन सुन के लोगों से, और उनको ये भी सुनने को मिला कि भाई आप हमें बार बार उस चीज़ को रिमाइंड मत करवाओ, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत एक दुख की चीज़ है, जिससे हम बहुत मुश्किल से दे आर स्टार्टिंग टू लिव अगेन। तो नाउ दे डू नॉट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ द सेम फैक्ट। तो इस चीज़ से भी बार बार सुन के उनको रियलाइज़ हुआ कि मैं कितनी सेल्फिश हो रही हूँ। मेरे को ये रियलाइज़ क्यों नहीं हो रहा है दैट समबडी हु हैज़ टेकन बर्थ हैज़ टू डाई वन डे, अनफॉर्चुनेटली माई किड डाइड अर्लियर देन यूजुअल। ऑलराइट, देन बुद्धा चेंज्ड हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेथ बाय दिस एक्सरसाइज। और ये जो एक्सरसाइज, ये जो काम करने के लिए उनको बोला गया था किसा गौतमी को, गौतम बुद्धा के थ्रू, तो उससे उनको समझ में आया कि जो डेथ का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल इनएविटेबल है, डेथ से, मृत्यु से बिल्कुल भी बचा नहीं जा सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट, डेथ एंड लॉस आर पार्ट ऑफ लाइफ। किसी भी चीज़ की, किसी भी पर्सन की डेथ होना और
जैसे एक होता है भाई, एक इंसान की डेथ हो जाती है, राइट, और उस इंसान से रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं आपस में, दे लूज दैट पर्सन, है ना कहीं उनके लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है कि अब उनको क्या है कि उस इंसान के बगैर उनको जीना सीखना पड़ता है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो डेथ है ये किसी पर्सन की, और उस इंसान के चले जाने से जो लॉस बाकी सब लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये जिंदगी का हिस्सा है। इंस्टेड ऑफ लैमेंटिंग ऑन देम वी शुड मूव ऑन इन लाइफ। और इंस्टेड ऑफ लैमेंटिंग मतलब बार बार उस चीज़ को रिपीटेडली याद करके परेशान रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। एंड वी शुड मूव ऑन इन लाइफ, आगे हमें लाइफ में बढ़ना चाहिए। डू यू अग्री विद दिस मैसेज गिवन बाय गौतम बुद्धा? और क्या आप इस मैसेज से जो गौतम बुद्ध ने दिया है कि भाई आप कितना ही कोशिश कर लो आप डेथ को अवॉइड नहीं कर सकते, और एक तरीके से अवॉइड करना की तो बाद की बात है, आप वो तो आप कर ही नहीं सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल, बट आपको क्या है बार बार उस चीज़ को याद नहीं करना चाहिए, आपको इतना ज़्यादा ग्रीफ स्ट्रकन नहीं रहना चाहिए दैट यू फेल टू मूव ऑन विद लाइफ। तो क्या आप इस मैसेज से अग्री करते हो जो कि गौतम बुद्धा ने आपको दिया है? आई अग्री विद द मैसेज दैट गौतम बुद्धा हैज़ गिवन अबाउट लाइफ। और क्या है कि येस ऑफ कोर्स वी अग्री विद द मैसेज दैट गौतम बुद्धा हैज़ गिवन अबाउट लाइफ। इन टूडेज टाइम्स पीपल हैव अ लॉट टू एक्सप्लोर एंड मूव ऑन विद लाइफ। और क्या है कि भाई एक्चुअल में आज की डेट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनसे आप क्या कर सकते हो, अपने आप को इंगेज रख सकते हो और आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हो। ऑलराइट, if they do not learn to accept reality, it could adversely affect their personal and as well as their professional lives। और क्या है कि एक्चुअल में अगर आप ऐसी कोई चीज़ मिस हैपनिंग अनफॉर्चुनेटली आपके साथ अगर हो जाती है, तो अगर आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो आप उसको डील कैसे करोगे, राइट? क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, किसी भी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने से पहले आपको एडमिट करना पड़ेगा कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, राइट? तो यही चीज़ बात यहाँ पे हो रही है कि जब आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि डेथ इज़ अ कॉन्सेप्ट, डेथ इज़ इनएविटेबल, जो कि होती ही होती है, अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ में जल्दी हो जाती है, एंड लोग उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाते और दे कीप ऑन लैमेंटिंग, दे कीप ऑन ग्रीविंग, उस चीज़ का जो असर है वो आपके ऊपर पड़ेगा, आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर पड़ेगा और आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे भी पड़ सकता है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। ऑलराइट, people need to understand that everybody who is born will have to die one day। और फाइनली आपको ये चीज़ सभी लोगों को समझनी पड़ेगी कि जिसने जन्म लिया है उसको एक दिन इस दुनिया से जाना ही पड़ता है। While it's all right to be sad for a while, but not accepting the reality is not the solution। और क्या है कि एक्चुअल मतलब जब कोई चीज़ हो जाती है इस तरीके की, तो सैड होना, दुखी होना बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन उस चीज़ को मानना ही नहीं, कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा या करूँगी इस चीज़ को, ये उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, ये उस चीज़ का समाधान नहीं है। ऑलराइट, पीपल शुड रिमेन काम एंड कंपोज्ड इन सच सिचुएशंस। और क्या है, कई बारी क्या होता है लोगों के ऊपर और लोगों की भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, दे आर नॉट अलोन, उनको सिर्फ अपना ध्यान नहीं रखना होता है, दे हैव टू लुक आफ्टर एवरीवन एल्स अराउंड देम, राइट? किसी के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो बंदा है जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काम रहे, कंपोज्ड रहे। मैनी टाइम्स देर आर पीपल जिनको ग्रीविंग का भी मौका नहीं मिलता है, दे आर सो इंगेज्ड विद ऑल दीज थिंग्स जो कि उनको करनी होती हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको निभानी होती हैं। तो ऐसे में इफ़ दे आर नॉट काम एंड कंपोज्ड दे कैन नॉट डू एनी थिंग, है ना? और जो पर्सन चला गया वो तो चला ही गया, लेकिन अब जो रह गए हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। In such situations, compose in such situations, they should face the truth and move on with life। और क्या है कि सच्चाई को they should face, जो एक्चुअल में हो गया रियलिटी है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। नेक्स्ट, what has Buddha said about death and suffering? और बुद्धा जी ने अल्टीमेटली क्या बोला है डेथ और सफरिंग के बारे में? आफ्टर एनलाइटनमेंट बुद्धा स्टार्टेड टू स्प्रेड हिज टीचिंग्स अबाउट लाइफ। और जब उनको सिद्धार्थ गौतम जो हैं वो बुद्धा बने, गौतम बुद्ध बने, उसके बाद में जब उनको एनलाइटनमेंट हुई तो उन्होंने क्या करा, चीज़ें सिखानी शुरू करी, प्रीच करना शुरू किया लोगों को, अबाउट लाइफ, अबाउट डेथ, अबाउट सफरिंग, ऑल दीज थिंग्स जिनके बारे में लोग यूजुअली क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कि भाई चलो जब तक हमारे सर पर नहीं पड़ रही हम ना ही इन चीज़ों के बारे में सोचें। इन चीज़ों के बारे में और उनसे कैसे डील करना है वो उनको लोगों को समझाने लगे।
ही टोल्ड दैट डेथ एंड सफरिंग आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। और क्या है कि उन्होंने समझाया कि पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होता है कि इट इज़ अ पार्ट दैट इज़ अनअवॉइडेबल, कि ये तो एक्चुअल में इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग जो कि लाइफ में, ज़िंदगी में होती है। नो वन कैन अवॉइड दिस ट्रूथ। और ये ऐसा एक अल्टीमेट ट्रूथ है, फाइनल एक एक ऐसी सच्चाई है जो कभी भी अवॉइड नहीं करी जा सकती। एवरीवन हैज़ टू मीट द एंड ऑफ देयर लाइफ वन डे। और हर किसी को, दूसरों के लिए ही नहीं, अपने लिए भी यू शुड एडमिट कि आपका भी किसी ना किसी दिन यू विल गो फ्रॉम दिस प्लेस एंड यू विल बी you'll die someday, है ना, ये चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी। Whoever has come to the world will have to leave someday. In the hour of sadness, one must remain calm and composed so that the grief does not consume them. और क्या है, इस तरीके की सिचुएशन में आपको शांत रहना है, composed रहना है, ताकि आप उस ग्रीफ से कंज्यूम ना हो जाओ। कई बार क्या होता है, व्हेन द सॉरो, व्हेन द ग्रीविंग इज सो मच, आपको क्या करती है, वो पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेती है। आप उसके अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं हो और आप नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाते लाइफ में। पीपल हु आर वाइज नेवर कंप्लेंट और लैमेंट ओवर देयर लॉस। और क्या है, उनके हिसाब से, जो बुद्धा जी ने सिखाया है उसके हिसाब से, जो कि समझदार लोग हैं, जो वाइज हैं, जो एक्चुअल चीज़ों को समझ चुके, वो क्या करते हैं, वो एक पॉइंट के बाद में अननेसेसरीली लैमेंटिंग या फिर कंप्लेन नहीं करते अपनी सिचुएशन के बारे में। ऑलराइट, दे एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड मूव ऑन विद देयर लाइफ। और वो क्या करते हैं, फाइनली वो ट्रूथ जो है, जो एक्चुअल रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। द विजडम लाइज इन द फैक्ट दैट पीपल शुड नॉट गेट डिस्ट्रेस्ड विद पेन, सफरिंग एंड डेथ। और अल्टीमेटली अगर एक लाइन में बात करें तो ये है बुद्धा जी की टीचिंग, दैट इज कि भाई अल्टीमेट जो विजडम है, जो वो है वाइज होना किसी का, या अल्टीमेटली आप जब अटेन करोगे वो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, वो किस चीज़ में है, ये समझने में कि आपको परेशान नहीं होना है पेन से, सफरिंग से, या फिर ग्रीव से, या फिर डेथ से। ठीक है, कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो अनअवॉइडेबल हैं, दे आर बाउंड टू कम टू यू समडे। ऑलराइट, नेक्स्ट, लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ्ड एंड कंबाइंड विद पेन जस्टिफाई। ये फ्रेज जो है आपको चैप्टर में ही गिवन है कि भाई जो मॉर्टल्स होते हैं, जो द पीपल हु आर बाउंड टू डाई, दैट मीन्स द ह्यूमन बींग्स, उनकी जो लाइफ है वो क्या है, ट्रबल्ड है, ब्रीफ है, प्रॉब्लमेटिक है, सारी परेशानियां हैं और छोटी है, एंड कंबाइंड विद पेन। और क्या है, साथ में उनके दुख भी बहुत सारा है। इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए बोला है। नाउ दिस इज अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, बट आप थोड़ी सी रेफरेंस भी दे सकते हो चैप्टर की। ठीक है, वहां पे लिखा रहेगा कि इन रेफरेंस टू सच एंड सच, तो वहां पे आप एग्जाम्पल के तौर पे वो लिख सकते हो, बट एक जनरल आंसर आप क्या लिखोगे, दैट वी हैव हियर। People's lives in this world are often filled with troubles and is bound to end someday। और क्या है कि भाई लोगों की जो लाइफ है वो क्या है, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, सारी कहीं कोई ना कोई परेशानी दिन पर दिन लगी ही रहती है। ऑलराइट, और कभी ना कभी इसने एंड भी होना है, द प्रॉब्लम्स ऑल्सो एंड द लाइफ ऑल्सो। This tells us important things about being human and that we must to learn to live and accept the harsh realities that come with it। और क्या है, ये सारी चीज़ें सीखने के साथ साथ हमको ये भी सीखना पड़ेगा कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये पार्ट ऑफ लाइफ है, एंड इसकी हार्श रियलिटीज़ भी आपको सीखनी पड़ेगी, साथ ही में आपको जीना भी सीखना पड़ेगा। आप बस यही नहीं कर सकते डेली कि यार आज मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया, आज मेरे साथ वो प्रॉब्लम हो गया, मेरी लाइफ में तो प्रॉब्लम ही ख़त्म नहीं होती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट यू डू नॉट हैव अ सिंगल थिंग इन योर लाइफ दैट यू आर हैप्पी अबाउट, है ना। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी, बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है। अगर आप उसको नोटिस नहीं कर पा रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली पे अटेंशन टू दैट। लाइफ इज़ फ्रीक्वेंटली टफ, फिल्ड विद प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस एंड टाइम्स व्हेन वी फील बैड। और क्या है, एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें, कोई ना कोई चैलेंज, कोई ना कोई प्रॉब्लम, और ऐसी चीज़ें जब हम बस, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वी अननेसेसरीली फील सैड। तो ये जो मोमेंट्स है ना, ये समझने की ज़रूरत है कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। यू कैन नॉट बी हैप्पी 24/7 एंड एवरी डे, हमेशा आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुश ही रहो। People face various difficulties, whether they are about our bodies, feelings and or understanding life's meaning। और
कई सारी चीज़ें हैं, इसका जो होराइजन उसका जो जोन है वो बहुत चौड़ा है। क्या कि बॉडीज से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, किसी कोई फीलिंग है पर्टिकुलर, कोई इमोशंस आप फील कर रहे हो उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, या फिर अल्टीमेटली अगर आप लाइफ का मीनिंग ही नहीं समझ पा रहे हो। कई बार होता है ना, लोग, आपने एक शब्द सुना होगा, दैट इज एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, कि भाई हम हैं ही क्यों, मेरी लाइफ का मतलब क्या है, कुछ इस तरीके के जब सवाल आपके दिमाग में आने लगते हैं, तो दिस इज़ वेरी नेचुरल। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के साथ में ऐसा हो रहा है, दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग एंड इट हैपन्स विद एवरीबॉडी, ऑलराइट। Also, everyone will someday die, which is something we all share. और you can take comfort in this thing कि भाई ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही अकेले इस चीज़ को झेल रहे हो, दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, एंड ये सब लोग जो हैं आपके आसपास में वो शेयर करते हैं आपके साथ। These facts remind us that us humans, we should look for meaning, goals and happiness even when life gets tough. और क्या है कि आपको इन सब प्रॉब्लम्स के बीच में भी हमेशा ये सोचते रहना चाहिए कि व्हाट इज़ योर अल्टीमेट गोल, आपकी लाइफ का मीनिंग क्या है, और आप कैसे खुश रह सकते हो, अपने आसपास लोगों को खुश रख सकते हो। दीज शुड बी योर प्राइमरी गोल्स फॉर एवरी डे। आपको समझना चाहिए कि हाँ, आप कुछ ना कुछ अपनी लिस्ट बनाते रहो कि हाँ यार, मुझे ये अचीव करनी है, एंड these things shouldn't be too superficial। ऐसा नहीं कि बहुत ही कुछ ज़्यादा ऐसी चीज़ अचीव करने के लिए सोच लिया जो कम से कम 50 साल ले लेगी अचीव करने में। ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू डीमोटिवेटेड बाय दैट, राइट। छोटे छोटे गोल्स बनाओ, छोटी छोटी शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ जो फुलफिल हो, तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिले एंड यू कैन फील मोर अलाइव एंड हैप्पी। This understanding emphasizes the need for being strong, kind and striving for a good life despite its difficulties। और क्या है कि इन्हीं सब चीज़ों को करने से ना क्या पता लगता है कि दैट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू बी हेल्दी, है ना, यू हैव टू बी काइंड टू पीपल, यू कैन नॉट ऑलवेज बी रूड टू पीपल, ऑल राइट। एंड ऑल्सो यू शुड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर अ गुड लाइफ। मतलब आपके दिमाग में हमेशा ये रहना चाहिए दैट आई वॉन्ट टू मेक अ गुड लाइफ फॉर माई सेल्फ। मैं अपनी एक अच्छी जिंदगी क्रिएट करना चाहता हूँ, एंड यू शुडंट ऑलवेज get demotivated by every challenge in your life, all right। Next, the Buddha said the world is affected by death and decay, therefore the wise men do not grieve, knowing the terms of the world। Do you think the statement is appropriate even for today's life? और क्या है कि भाई जाहिर सी बात है कि ये जो बातें हैं ये बहुत पहले बोली गई हैं, राइट। तो वो उसका रेलेवेंस आज की दुनिया में पूछ रहे हैं कि जो हमारे लाइफ है वो डेथ एंड डीके, मतलब एक बार आप इफ़ यू आर डेड, योर बॉडी डीकेज, है ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है मैटर में, मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ऑल्सो कि जो वाइज लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो ग्रीव नहीं करते, वो इतना ज़्यादा शोक नहीं मनाते आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम कि, और उनको ये पता होता है कि जो वर्ल्ड की टर्म्स हैं वो यही हैं दैट द पर्सन हु हैज़ कम हियर हैज़ टू लीव एज वेल। तो क्या आपको लगता है कि इन सारी चीज़ों की रेलेवेंस, इन सब चीज़ों की एक्चुअलिटी, मान्यता वो आज भी है? क्या आप इस चीज़ को आज भी इम्प्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में? ऑलराइट, The above said statement holds meaning in today's life as well। और जो ऊपर ये जो बात कही गई है ये आज के लाइफ में भी मीनिंग रखती है। बुद्धा said that death is common to all mortals। कि डेथ क्या है? सब मॉर्टल्स, मतलब those who are bound to die, सबके लिए कॉमन है। Those who are all born must die one day। Death is certain and cannot be avoided। As ripe fruits fall off the trees, सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स। और क्या है भाई, जिस तरीके से आपके जो पके फल होते हैं वो बाउंड होते हैं भाई पहले पेड़ से गिरने के लिए, इसी तरीके से अगर आपके साथ में कोई मिस हैपनिंग भी नहीं होती है तो अल्टीमेटली फाइनली देयर इज गोइंग टू बी अ टाइम जब आप बूढ़े हो जाओगे एंड देन यू विल अल्टीमेटली डाई। एन अर्दन पॉट मेड बाय अ पॉटर विल ब्रेक वन डे। और ये जो घड़े बनाते हैं पॉटर, उसको भी किसी ना किसी दिन किसी ना किसी वजह से टूटना ही है। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर अल्टीमेटली गोइंग टू बी ट्रू। नो अमाउंट ऑफ वीपिंग एंड लैमेंटिंग कैन ब्रिंग द डेड बैक टू लाइफ। और चाहे आप कितना ही रोते रहो, कितना ही उस चीज़ को याद करते रहो, ग्रीव करते रहो, आप उस इंसान को वापस नहीं लेके आ सकते। सो वाइज मैन डू नॉट ग्रीव। तो जो समझदार लोग हैं वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में शोक नहीं मनाते। दे अंडरस्टैंड दैट इट इज़ द लॉ ऑफ द वर्ल्ड। Weeping and lamenting produces no gains. It rather spoils one's health and gives more pain। और एक्चुअल में क्या करता है कि भी ये जब आप अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा ग्रीव करते हो, बहुत ज़्यादा लैमेंटिंग करते हो, परेशान होते हो, वो आपको ही एडवर्सली इफेक्ट करता है, आपको ही और पेन क्रिएट करता है।
But in today's world, man has forgotten this. He makes all kinds of efforts to provide himself with the comforts and earns money by all means, whether wrong or right. और क्या है एक्चुअल में आज की जो टाइम है उसमें हम ये भूल गए हैं कि ये जो अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ है ना कि भाई अपने साथ कोई कुछ नहीं लेके जाने वाला. वी डू नॉट फियर ऑल दीज थिंग्स के एक्चुअल में देर इज जस्टिस इन द वर्ल्ड. एंड हम क्या कर रहे हैं, बस अपना सोच रहे हैं, अपने कंफर्ट के बारे में सोच रहे हैं, पैसा कमाने के लिए सोच रहे हैं, चाहे वो सही मीन्स से हो चाहे वो गलत मीन्स से हो. ठीक है. ही फॉरगेट्स दैट वन डे ही हैज़ टू डाई एंड एवरीथिंग विल बी लेफ्ट हेयर ओनली. एंड यू नो एक तरीके से जो आपकी सारी मटेरियलिस्टिक बिलोंगिंग्स हैं वो सब यहीं रह जाने वाली हैं, वो आप साथ में लेके नहीं जाओगे. People nowadays lament over every small loss and hence are not satisfied and happy with whatever they have. और क्या है, कोई भी जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको लेके आप परेशान होते रहते हो. एंड आप क्या अफसोस मनाते रहते हो कि यार मैं वो ये चीज़ मेरी चली गई, वो चीज़ मेरी चली गई, रादर देन फोकसिंग ऑन द लार्जर पिक्चर ऑफ लाइफ. ऑल राइट. तो दीज वर द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. ऑल राइट. इसमें हमने वैल्यू बेस भी देख लिया कि किस किस तरीके से आपसे इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. एक वही जिस्ट है बेसिक कि भाई डेथ इज़ अनअवॉइडेबल, वो राइप फ्रूट वाला रेफरेंस, अर्दन पॉट वाला रेफरेंस, किसा गौतमी वाला रेफरेंस. दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल स्टडिंग दिस चैप्टर. ऑल राइट. सो दिस वॉज द चैप्टर द सर्मन एट बनारस. आई होप आपको सारा अच्छे से समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन कीप रिवाइजिंग. थैंक यू.